अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आपकी भरपूर फरमाइश पे मैं आपके साथ हाजिर हूँ केमिस्ट्री आदमजी कोचिंग सेंटर प्रिपरेशन पेपर 2025 के साथ। एग्ज़ाम में बाकी बचे हैं 10 दिन, तो इंशाल्लाह बस मैं आपको यहीं से इसी में से थोड़े इम्पोर्टेंट बताऊंगा। ये सारा प्रिपरेशन आप नहीं करें, मैं इम्पोर्टेंट बताऊंगा, आप इसको देख के बेहोश हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट और लेस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताया जाए और आपको बताया जाए कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से क्या आता है, किस चैप्टर से क्या आता है। तो सारी चीजें आपको समझने के लिए वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है जिसमें से आपके पास 2 न्यूमेरिकल आते हैं शॉर्ट में। सही है, 2 न्यूमेरिकल लाजमी इसमें से आते हैं, 2 न्यूमेरिकल लाजमी आते हैं। तो अगर आप इसमें से एक डेफिनेशन आती है, सही है, तो 2 आपके पास डेफिनेशन आ सकती है। 4 डेफिनेशन होती है, इस चैप्टर में से 2 डेफिनेशन आपके पास आ सकती हैं। अगर आप ये सारी डेफिनेशन कर देंगे तो आपके पास 2 डेफिनेशन आ गई। अब चलते हैं डिफरेंस बिटवीन, ये आपका लेस इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल आपको याद कर देने सारे जो बुक में न्यूमेरिकल है, प्लस एग्जाम्पल, सेल्फ असेसमेंट, सारे अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका 2 न्यूमेरिकल आपके निकल जाएंगे। केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल होते हैं वो सेल्फ असेसमेंट और एग्जाम्पल से भी दे सकते हैं और वैल्यूज चेंज होती हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे वीडियो बनाऊं, फॉर्मूला लिस्ट आपको दे दूं, आपकी आसानी के लिए, रिवीजन के लिए पूरे न्यूमेरिकल की वीडियो बनने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो में ज़रूर लाऊंगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 से। इससे आपके पास एक न्यूमेरिकल टाइप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है। सही है, एक शॉर्ट आता है और एक लॉन्ग आता है। सही है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। सही है, तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में जो शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इस चैप्टर में जो शॉर्ट आता है वो आपके पास ये है, ये डेफिनेशन है। और अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप क्वांटम नंबर सारे याद कर लें। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है शॉर्ट में, तो आपको ये सारी याद होनी चाहिए। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, ये भी आ सकता है शॉर्ट में। वैसे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है। सही है, तो ये भी है, ये क्वेश्चन है, ये राइट पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी ड्राइव एन एक्सप्रेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। सही है, ये आपको सारी डेरिवेशन याद करनी है लॉन्ग के लिए। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये भी आपको लॉन्ग के लिए याद करना है। एक्सरेज भी ये लॉन्ग के लिए, ये 3 आपको याद करने। तो इसमें से इंशाल्लाह आपका एक लॉन्ग निकल जाएगा। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे उसके रूल्स वगैरह पढ़ लेंगे तो आपका एक शॉर्ट निकल जाएगा। सही है, जैसे कि मैंने आपको ये आखिर में शॉर्ट दिया हुआ है, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर। सही है, ये आपको एटॉमिक नंबर्स दिए गए हैं। वैसे आपको एलिमेंट दिया जाएगा तो आपको एटॉमिक नंबर याद भले ना करें, पेपर में दिए हुए होते हैं। सही है, तो ये आपका एक शॉर्ट निकल जाएगा और 3 मैंने आपको लॉन्ग बताया, उनमें से एक लॉन्ग निकल जाएगा। चैप्टर 3 में से ज़्यादातर एक डिफरेंस आता है और एक लॉन्ग आता है। डिफरेंस और लॉन्ग, एक शॉर्ट में डिफरेंस आता है और एक लॉन्ग आता है, तो आपका इससे एक शॉर्ट निकल जाएगा, एक लॉन्ग निकल जाएगा। डिफरेंस में से आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिग्मा और पाई बॉन्ड है, और दूसरा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और वीबीटी और एमओटी, ये 3 डिफरेंसेस है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको आप याद कर देंगे तो एक डिफरेंस आपका निकल जाएगा। अब चलते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है, राइट मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वीबीटी एंड एमओटी। सही है, ये सारा जो है ये भी आपका लॉन्ग में आ सकता है, ये भी लॉन्ग के लिए है, ये भी लॉन्ग के लिए है। सही है, ये 2 जो है लॉन्ग के लिए, इन दोनों को आप याद कर देंगे तो एक लॉन्ग निकल जाएगा। अब चलते हैं राइट शॉर्ट नोट, ये शॉर्ट में आ सकता है, तो आप इनके याद करना चाहें तो याद कर दें, आपका बेसिक अच्छा हो जाएगा। और आपको एंट्री टेस्ट वगैरह में अगर आपको सिलेक्शन होना है तो ये सही है आपके लिए। अगर सेफ साइड लेना चाहते हैं तो ये कम, इसमें बिल्कुल थोड़े ही क्वेश्चन है, देखें आप देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़े क्वेश्चन है। सही है, तो आप अगर याद कर लेंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, आप सेफ साइड में चले जाएंगे, आपका बेहतरीन पेपर हो जाएगा। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है राइट मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये लॉन्ग में आ सकता है।
सही है। इसमें से आपके पास एक न्यूमेरिकल आता है शॉर्ट में, और लॉन्ग में भी आ सकता है, चांसेस है मेरे ख्याल से 50% चांसेस है लॉन्ग में आ सकता है। 50% चांसेस आप ले सकते हैं लॉन्ग में से, इसमें से आ सकता है। तो अब मैं बताता हूँ शॉर्ट में कौन से आते हैं, लॉन्ग में कौन से आते हैं। पहला जो है ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी। दूसरा शॉर्ट के लिए है, ये भी, ये लॉन्ग के लिए। दूसरा, तीसरा भी लॉन्ग के लिए है। और न्यूमेरिकल्स आपको पूरे कर देंगे सारे चैप्टर के, प्लस एग्जाम्पल्स और सेल्फ असेसमेंट, तो आपका एक न्यूमेरिकल निकल जाएगा। सही है। डिफरेंस बिटवीन, तो लॉन्ग के लिए मैं आपको बता देता हूँ कौन से है। पहला लॉन्ग के लिए, दूसरा लॉन्ग के लिए है। इसमें से सारे लॉन्ग के टॉपिक आपको दिए गए हैं। डिफरेंस बिटवीन लेस इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ दें आप। सही है। बाकी सारे जो लॉन्ग के लिए इंशाल्लाह एक लॉन्ग निकल जाएगा, एक न्यूमेरिकल निकल जाएगा आप पूरे चैप्टर करेंगे तो। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है, सही है, चैप्टर नंबर 5 है राइट मेन पोस्टुलेट्स ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी लिखनी है। वो वहाँ पे गैसेस की थी, यहाँ पे लिक्विड की है। तो इसमें से भी एक शॉर्ट आता है, लॉन्ग इसमें से बिल्कुल कम आते हैं। इसमें से शॉर्ट आता है, एक आ सकता है शॉर्ट। तो ये भी लेस इंपॉर्टेंट है चैप्टर ही। और चैप्टर नंबर 6 है, इसमें से आपका रिड्यूस सिलेबस अब शुरू होगा। ये आपके लिए भी, आपका इसमें से भी शॉर्ट आएगा। सही है। लॉन्ग इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है मुझे, इसमें से भी एक शॉर्ट आ सकता है। चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7 से आपका एक लॉन्ग आता है, एक न्यूमेरिकल आता है। सही है। तो लॉन्ग के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है स्टेट स्टेट करना है, आपको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इसकी देनी है। सही है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए 2025 के लिए। और आप अगर डिफरेंस याद कर देंगे और इसके न्यूमेरिकल कर देंगे तो इंशाल्लाह आपका बेहतरीन हो जाएगा। सही है। रिड्यूस सिलेबस को देख के ये अब शुरू हो गया है। 7 रिड्यूस सिलेबस है, 8 अब रिड्यूस सिलेबस है, 6 रिड्यूस सिलेबस है। सही है। चैप्टर 8 में से आपका एक शॉर्ट आएगा और एक न्यूमेरिकल इसमें से आ जाता है, कभी कभी आ जाता है, कभी कभी नहीं आता। तो एक लॉन्ग आ जाएगा। लॉन्ग में आपका आ सकता है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन आपका आ सकता है लॉन्ग में। चैप्टर नंबर 9 में आपका एक न्यूमेरिकल आ सकता है। एक न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एक न्यूमेरिकल। सही है। जिसमें आपको फुल टेबल बना हुआ आता है, वो इसका ही न्यूमेरिकल होता है चैप्टर 9 का। तो आपको वो कर देना है। से जो लॉन्ग है वो आपका फर्स्ट नंबर पे व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन भी बन सकता है, और आपका व्हाट इज कैटालिसिस। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 के बाद आपका रिड्यूस हो गया है सारे 2 चैप्टर। चैप्टर नंबर 10 में आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है डिफाइन एक्यूज सॉल्यूशन डिफरेंस। इसमें से आपका एक लॉन्ग आता है जो आता है राइट वेरियस स्टेटमेंट्स ऑफ रोल्स लॉ एंड इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग है। इसमें से एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आता है। सही है। तो अब चलते हैं रीजंस की तरफ। रीजंस एक शॉर्ट में क्वेश्चन आता है, एक ही शॉर्ट में आता है। ये सारे आप कर देंगे तो 2-2 लाइन के, एक लाइन का है। 4 रीजंस आते हैं एक मार्क्स के। तो आप अगर ये कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका रीजंस का क्वेश्चन भी निकल जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगला कौन सा सब्जेक्ट में लाऊं तो आप मुझे जल्दी से बता दें। रिड्यूस सिलेबस या कोडिंग में आपको सारे सब्जेक्ट्स बताता जा रहा हूँ। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाफिज़।